हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रेसिडेंट ईवल का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत में हम रैकून सिटी को देखते हैं। प्रेजेंट में यहाँ का माहौल बहुत ही नॉर्मल लग रहा है। सभी लोग अपनी डेली लाइफ में व्यस्त हैं। वहीं हम एक सीन में देखते हैं कुछ साइंटिस्ट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का गेट खोल देते हैं और तभी वहाँ से लेकर मॉन्स्टर और बहुत सारे ज़ॉम्बीज निकलते हैं और साइंटिस्ट पर हमला करने लगते हैं। इसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज शहर की तरफ निकल जाते हैं और वायरस पूरे शहर में फैल जाता है, जिसके कारण लोग ज़ॉम्बीज में बदलने लगे थे और एक दूसरे को ही मारकर खाने लगे थे। इसके बाद हमें एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जिसमें कुछ ज़ॉम्बीज लोगों को काटने लगे थे। तभी वहाँ पर एक लेडी इंस्पेक्टर की धमाकेदार एंट्री होती है जिसका नाम जीन वैलेंटाइन है। वह वहाँ आकर एक एक ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। इसके बाद वह सभी को बोलती है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके इस शहर से बाहर निकलो, क्योंकि ज़ॉम्बीज की तादाद पूरे शहर में बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स अपने सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट को रैकून सिटी से बाहर ले जाने का सोचते हैं। ऑफिसर सभी मेन साइंटिस्ट के घर पहुंचते हैं और एक एक करके सभी साइंटिस्ट को बाहर ले जाने लगते हैं। इसके बाद ऑफिसर्स एक घर में पहुंचते हैं जिसके अंदर होते हैं डॉक्टर एसफोर्ड। डॉक्टर एसफोर्ड लेवल 6 के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने टी वायरस की खोज करी थी। जब ऑफिसर्स एसवर्ड को साथ चलने के लिए बोलते हैं तो एसवर्ड साथ जाने के लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी एंजेला अभी स्कूल गई हुई है, मैं उसे साथ लेकर ही जाऊंगा। इस पर ऑफिसर्स बोलते हैं कि हमने आपकी बेटी का इंतजाम पहले ही कर दिया है। वहीं हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स एंजेला को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सभी लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इसके बाद हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट टॉम को दिखाया जाता है जो एलिस प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देता है और एलिस को होश आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एलिस को किसी खास प्रोग्राम के लिए तैयार किया गया था। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, जब एलिस हॉस्पिटल से बाहर आती है तब वह देखती है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले वह तैयार होती है और सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं हम देखते हैं कि रैकून सिटी की हालात अब बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन जो कि एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उसकी वजह से अब पूरे शहर के अंदर ज़ॉम्बीज फैल चुके थे और इसका पता पूरी दुनिया को ना लगे, इसलिए अब वह यह सोचती है कि यहाँ पर रैकून सिटी में जितने भी लोग बचे हुए हैं उनको वह रेस्क्यू करके बचा लेंगे और यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज हैं उनको एक बम ब्लास्ट के जरिए खत्म कर देंगे ताकि दुनिया को लगे कि यह एक परमाणु हादसा था और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन पर कोई भी उंगली ना उठा पाए। और इसके वह रैकून सिटी की मेन गेट को बंद कर देते हैं। वहीं हम ब्रिज के ऊपर देखते हैं जहां पर पूरा शहर इकट्ठा हो चुका था, क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने पूरे शहर को सील कर दिया था जिससे कोई भी ज़ॉम्बी इस शहर से दूसरे शहर ना जा पाए। ब्रिज के रास्ते पे केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दे रहे थे जो इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं थे। पर तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और जीन के दोस्त पेट्रोन को काट लेता है। फिर जीन उस इन्फेक्टेड आदमी को मार देती है। वायरस इन्फेक्टेड लोगों को वहाँ पर देखकर टॉम ब्रिज के मेन गेट को बंद करने का आदेश देता है और उन लोगों से कहता है कि वायरस यहाँ भी आ चुका है, कोई भी शहर के बाहर नहीं जा सकता, बेहतर होगा कि तुम लोग सभी वापस अपने घर चले जाओ। पर कोई भी टॉम की बात नहीं मानता और ब्रिज पर तोड़फोड़ होनी शुरू हो जाती है। इसलिए टॉम वहाँ पर ऑफिसर्स को सभी लोगों पर गोली चलाने का आदेश देता है, जिसके कारण सभी लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। इस पूरी घटना को वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर अपने कैमरे में कैद कर लेती है और वह रिपोर्टर अब यह चाहती थी कि इस घटना के बारे में पूरी दुनिया को पता चले और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का पर्दाफाश हो। सीन चेंज होता है और हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ बड़े हेड को देखते हैं जो एसवर्ड को बोलते हैं कि अब रैकून सिटी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, हमें इस शहर को छोड़कर यहाँ से बाहर जाना होगा। पर एसवर्ड उनके साथ जाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि जब तक मेरी बेटी नहीं आ जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद एसवर्ड एक सीक्रेट जगह पर जाकर एक कंप्यूटर में लेवल 6 की एंट्री डालते हैं, जिससे वह रैकून सिटी के सभी CCTV कैमरास को एक्सेस कर पाते हैं और सभी लोगों पर नजर
रखने लगते हैं। वहीं हम जीन, न्यूज रिपोर्टर और उसके एक साथी को देखते हैं जो कि गिरजाघर में जाकर छुप जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब जीन वहाँ जाकर चेक करती है तो वह देखती है कि एक चेयर से एक औरत बंधी हुई है। पास जाने पर जीन को पता चलता है कि वह औरत अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। और तभी वहाँ पर चर्च का फादर आ जाता है और वह कहता है कि यह मेरी बहन है, यह थोड़ी बीमार है। तब जीन फादर से कहती है कि यह अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, हमें इसे मानना होगा। पर फादर जीन को रोक लेते हैं और इसी बीच वह ज़ॉम्बी फादर को काट लेती है और इसलिए मजबूरी में जीन को उन दोनों को गोली मारनी पड़ती है। और गोली की आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जीन उन सभी मॉन्स्टर को शूट करने लगती है पर थोड़ी देर बाद उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। पर तभी वहाँ पर धांसू एंट्री होती है एलिस की और एलिस वहाँ जाकर सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है। इसके बाद यह लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और पहुँचते हैं कब्रिस्तान। लेकिन अब टी वायरस पूरी हवा में फैल चुका होता है तो कब्रिस्तान के सभी मुर्दे भी जाग जाते हैं और वह इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। एलिस पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके कारण एलिस की शक्तियाँ अब काफी बढ़ गई थीं, इसलिए वह वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज को मार देती है। पर इसी बीच एक ज़ॉम्बीज पेट्रोन को काट लेता है तो एलिस पेट्रोन को मारने जाती है पर जीन उसे ऐसा करने से रोक लेती है और बोलती है जब तक यह इंसान है तब तक तुम इसे नहीं मारोगी और जब यह ज़ॉम्बी में बदल जाएगा तब मैं इसे खुद मार दूंगी। इसके बाद यह सभी यहाँ से निकल जाते हैं। जब यह लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब इन्हें एक कॉल आता है और यह कॉल होता है एसवर्ड का। वह इन सभी लोगों पर नजर रखे हुए होता है। एसवर्ड उन सभी को कॉल करके बोलता है कि मेरी बेटी एंजेला एक स्कूल में फंसी हुई है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे बचाकर मेरे पास लाओ। इस पर एलिस एडवर्ड से कहती है कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा। तब एसवर्ड कहता है कि वहाँ से सेंट्रल हॉल में थोड़ी ही देर पर एक हेलीकॉप्टर आने वाला है जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालकर दूसरे शहर में ले जाएगा। अगर तुम मेरी बेटी को बचाकर लाओगे तो मैं तुम्हें इस शहर से बाहर निकाल सकता हूँ। इसके बाद एलिस, जीन, पेट्रोन और न्यूज रिपोर्टर सभी ये डिसाइड करते हैं कि वे सभी स्कूल जाकर एसवर्ड की बेटी एंजेला को बचाएंगे और सभी स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। जब यह लोग स्कूल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो इन पर कुछ ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सिक्योरिटी गार्ड आकर उन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। इन सिक्योरिटी गार्ड में एक का नाम होता है कार्लोस। जब यह लोग ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की जिसका नाम था नेमेसिस, जिसे टॉम कंट्रोल कर रहा होता है। नेमेसिस इन सभी पर हमला करके पेट्रोन को मार देता है। तब एलिस बाकी लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। पर यहाँ पर नेमेसिस एलिस पर भारी पड़ने लगता है क्योंकि उसके पास बहुत ही पावरफुल हथियार थे, इसलिए एलिस उसका मुकाबला नहीं कर पाती और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एलिस और न्यूज रिपोर्टर गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर तभी उनका दोस्त पेट्रोन, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था, उन पर अटैक करने के लिए आता है तो जीन उस पर गोली चला देती है। जब यह लोग आगे बढ़ने लगते हैं तभी इनके सामने एक आदमी आ जाता है और वह कहता है कि मुझे ज़ॉम्बीज ने नहीं काटा है। इसके बाद एलिस उस आदमी को अपनी कार में बिठा लेती है। इसके बाद यह तीनों पहुँच जाते हैं स्कूल और एंजेला को ढूंढने लगते हैं। तभी न्यूज रिपोर्टर को एक लड़की दिखती है, वह उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वह एंजेला नहीं है। इसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज बच्चे आकर उस रिपोर्टर को मार देते हैं। जब रिपोर्टर की आवाज सुनकर जीन उस रूम में आती है तो एंजेला बाहर आकर उससे कहती है कि उन ज़ॉम्बीज ने उसे मार दिया और हमें भी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर जीन एंजेला को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने लगती है पर तभी एक ज़ॉम्बी डॉग उन पर अटैक करने के लिए आता है। उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए जीन वहाँ रखे सभी गैस को ऑन कर देती है और बाहर निकलते टाइम एक लाइटर जलाकर फेंक देती है, लेकिन लाइटर पहले ही बुझ गया था। इसके बाद एलिस वहाँ आती है और एक सिगरेट जलाकर वहाँ फेंक देती है जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सभी डॉग्स और बाकी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। फिर एंजेला को चेक करते टाइम टी वायरस का एंटीडोट मिलता है। जब एलिस एंजेला से इसके बारे में पूछती है तो एंजेला बताती है कि उसके फादर ने उसे यह दिया है। एंजेला उन्हें बताती है कि जब वह छोटी थी तो वह बैसाखी के सहारे चला करती थी और उसके फादर कभी नहीं चाहते थे कि वह उसके जैसे जिंदगी भर बैसाखी के सहारे चले, इसलिए उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए टी वायरस नाम की एक दवाई बनाई। लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने उनसे वह दवाई छीन ली और उसे गलत तरीके से यूज करने लगे। इसके बाद एलिस के पास दोबारा एसवर्ड का कॉल आता है और वह उन्हें जल्दी वहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं और जाने का रास्ता भी बताते हैं। जब डॉक्टर उनसे बात कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है और वे सभी डॉक्टर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब एलिस और उसके साथी उस जगह पर पहुँचते हैं तो वह देखते
देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। फिर भी ये किसी तरह से हेलीकॉप्टर के अंदर पहुँच जाते हैं, पर तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है और एंजेला पर गन तान देता है, क्योंकि डॉक्टर के जरिए टॉम को इन लोगों के यहाँ आने का पता चल गया था। इसके बाद वह सभी को बांध देता है और एलिस को नेमेसिस से फाइट करने के लिए बोलता है, पर एलिस नेमेसिस से फाइट करने के लिए मना कर देती है। तो टॉम एडवर्ड को गोली मार देता है और एलिस से बोलता है कि यह डॉक्टर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, फिर भी मैंने इसे मार दिया, तो तुम और तुम्हारे साथी तो मेरे लिए कचरे के बराबर हो। अगर तुम अपने दोस्तों को जिंदा देखना चाहती हो तो नेमेसिस से फाइट करो। इसलिए मजबूरी में एलिस नेमेसिस से फाइट करने लगती है। इन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है और एलिस मौका पाकर नेमेसिस के पेट में एक लोहे की रॉड घुसा देती है और तभी वह नेमेसिस की आंखों में देखती है तो उसे पास्ट के कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि नेमेसिस कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त मैट है। मूवी के पिछले पार्ट में जब मैट वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था तब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसे एक क्रिएचर में बदल दिया था। एलिस को जब यह पता चलता है तो वह मैट से माफी मांगती है। इसके बाद टॉम नेमेसिस को सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद नेमेसिस उठता है और टॉम के सभी आदमियों को मारने लगता है, क्योंकि अब मैट को भी सब कुछ याद आ चुका था। इसके बाद एलिस के साथ ही टॉम को हेलीकॉप्टर से गिरा देते हैं, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज टॉम के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। टॉम उनसे बचने के लिए खुद को शूट करने की कोशिश करता है, पर उसके गन में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। इसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर उसको खाने लगते हैं। इसके बाद रैकून सिटी पर परमाणु बम गिरा दिया जाता है और उस परमाणु बम की तरंगे इतनी ज्यादा होती हैं जिससे कि इन लोगों के हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह क्रैश हो जाता है। अगली सुबह जब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग उनको ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको एलिस की डेड बॉडी मिलती है। 3 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि एलिस एक टेस्ट ट्यूब में बंद है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की मेडिकल लैब में एलिस के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जब एलिस के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तब डॉक्टर एलिस को रिलीज करने का आदेश देते हैं। जब एलिस टेस्ट ट्यूब से बाहर आती है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी और थोड़ी देर बाद जब उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसकी मेमोरी आने लगती है और उसे पता चलता है कि ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ही था जिसकी वजह से पूरा शहर ज़ॉम्बीज में बदल गया और पूरा शहर तबाह हो गया। इसके बाद एलिस वहाँ पर सभी साइंटिस्ट को मारकर वहाँ से भाग जाती है, पर बाहर जाते टाइम बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और एलिस को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है कार्लोस, जेन और एलजे की और वो वहाँ पर एक कार्ड दिखाते हैं और बोलते हैं कि हम भी अब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में लेवल 6 के मेंबर हैं। इसके बाद वह सभी एलिस को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं, लेकिन निकलते टाइम डॉक्टर आइजैक सैटेलाइट के जरिए यह आदेश देते हैं कि एक्सपेरिमेंट एलिस को एक्टिवेट किया जाए। इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का पार्ट 3 साल 2007 में आ चुका है। अगर आपको इस मूवी के पार्ट 3 पर भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना, जिससे आपको इस मूवी के पार्ट 3 का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।